हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस अड्डा ANK पे स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के चैप्टर ब्लड का पार्ट 4 पढ़ने सीखने जा रहे हैं। अगर हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो ब्लड या बायो के चैप्टर ब्लड के पार्ट 3 तक के वीडियो यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। तो पहले आप टॉप टाइप पार्ट 3 पहले आप पार्ट 3 तक देख लें, या नहीं तो इसके देखने के बाद उसे जरूर देखें। तो आज हम जानेंगे ब्लड के कार्य के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड का क्या कार्य है वो आज जानेंगे, और ब्लड क्लॉटिंग के बारे में जानेंगे कि ब्लड कैसे जमता है। तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। फंक्शन ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड का कार्य, यानी कि रक्त का क्या कार्य है। रक्त को हम ब्लड, रक्त, खून, लहू ये सब बोल सकते हैं। तो रक्त का या ब्लड का क्या कार्य है। टू कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज। यह क्या करता है, ब्लड का कार्य यह है कि वो हमारे शरीर का या ह्यूमन बॉडी के शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करता है, नियत बनाए रखता है। और क्या करता है, और डिजीज से हमें रक्षा करता है। पीछे के टॉपिक में हम RBC WBC के बारे में पढ़े। तो WBC जो था वो जैसे में हमें रोगों से लड़ने में मदद करता है। प्लेटलेट्स जो था जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता था। उसी प्रकार जैसे जो हमारा ब्लड है तो क्या करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, टेम्परेचर को नियंत्रित करता है, और डिजीज से हमें रक्षा करता है, डिजीज से हमें बचाने का कार्य करता है। जैसे में ब्लड है जो हमें टेम्परेचर को मेंटेन करता है। कैसे करता है, जैसे में किसी भी वैसा यंत्र वैसा ले लें, जैसे में हमारे आसपास में जनरेटर होता है, उसमें भी अगर टेम्परेचर उसके कंट्रोल करने के लिए उसमें भी वाटर डाला जाता है, तो भी एक लिक्विड फॉर्म में है। तो जैसे ही वैसे ही हमारे शरीर में भी टेम्परेचर को नियंत्रित या कंट्रोल या नियत बनाने के लिए ब्लड का इस्तेमाल किया जाता है, और हमें डिजीज से भी प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। अब क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड को जमाने में मदद करता है। जैसे में जो प्लेटलेट्स है जो ब्लड को जमाने में मदद करता है। फाइब्रिनोजिन एक प्रोटीन है जो हमें ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2, CO2 और डाइजेस्टेड फूड, यानी कि जो ब्लड है जो ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ब्लड है जो और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन यानी कि ढोने का कार्य करता है। क्या करता है, ऑक्सीजन को हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है हमारा ब्लड, और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के विभिन्न अंगों से लाने का कार्य करता है। यानी कि ब्लड है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ट्रांसपोर्टेशन करता है। और ऐसे इसका बहुत सारा है, जो पीछे पढ़ भी लिए हैं तो ज्यादा ये चीज नहीं की है इसका वर्क। अब हम इसके क्लॉटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि रक्त है, ब्लड है, खून है, वो जमता कैसे है। वो तो पहला है कि अगर हमें चोट लग जाए या शरीर कहीं कट जाए, तो अगर वो रक्त थका न बने तो धीरे धीरे हमारा शरीर का रक्त है जो बह जाएगा, तो हमें उससे हमारी मौत भी हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। तो क्लॉटिंग बहुत जरूरी है। तो इसके बाद
क्या होता है कि थ्रोम्बोप्लास्टिन, एक थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम, ये तीनों मिलकर थ्रोम्बिन का निर्माण करते हैं। कौन कौन? थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम मिलकर थ्रोम्बिन का निर्माण करता है, जिसमें प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन, ये दोनों का निर्माण विटामिन के की सहायता से लीवर में होती है। कहाँ? तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन का निर्माण विटामिन के की मदद से लीवर यानी कि यकृत में होती है। तो क्या क्या? थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम तीनों मिलकर थ्रोम्बिन का निर्माण करते हैं। अब थ्रोम्बिन है जो अकेले वर्क नहीं करता है, थ्रोम्बिन है जो अकेले वर्क नहीं करता है, तो वो है जो फाइब्रिनोजेन एक प्रोटीन हो, फाइब्रिनोजेन नामक एक प्रोटीन होता है जिसके साथ मिलकर ये वर्क करता है। तो जब थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन है मिलते हैं तो फाइब्रिन बनाते हैं। और फाइब्रिन और ब्लड कॉर्पस्कल्स, ये जब मिलते हैं तो ब्लड कॉर्पस्कल्स के मदद से, फाइब्रिन है जो ब्लड कॉर्पस्कल्स के मदद से रक्त को थक्का जमा देता है। तो ये हमें, ये जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे हमें ध्यान रखना है। और अब देखते हैं, नॉर्मली क्लॉटिंग टेक द टाइम 2 to 5 मिनट। नॉर्मली साधारणतः ह्यूमन का ब्लड है जो थक्का बनने में, ब्लड क्लॉटिंग में 2 से 5 मिनट का समय लगता है, और 2 से 5 मिनट का समय लगता है। अब पढ़ना है फाइब्रिनोजेन और हिपेरिन, ये दोनों प्रोटीन है। फाइब्रिनोजेन और हिपेरिन ये एक दूसरे के विपरीत वर्क करते हैं, उल्टा। तो फाइब्रिनोजेन और हिपेरिन दोनों प्रोटीन ही है। फाइब्रिनोजेन है जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, और हिपेरिन है जो ब्लड को जमने से रोकता है। तो अब वो कैसे कैसे वर्क करते हैं इसके बारे में जानते हैं। जैसे फाइब्रिनोजेन है, यह एक प्रोटीन है जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, जानते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है? फाइब्रिनोजेन। विटामिन कौन सा है? तो विटामिन के। अब है जो ब्लड कॉर्पस्कल्स भी ये ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, इस तरह से। अब फाइब्रिनोजेन है जो एयर के मौजूदगी में, यानी कि ऑक्सीजन के मौजूदगी में ये वर्क करता है, जैसे ही। और ये है जो हवा के अनुपस्थिति में वर्क करता है, हिपेरिन। और फाइब्रिनोजेन और हिपेरिन ये दोनों का निर्माण होता है लीवर में, लीवर यानी यकृत। यकृत में फाइब्रिनोजेन और हिपेरिन दोनों का निर्माण होता है, और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं। ये है जो ऑक्सीजन, हवा के उपस्थिति में वर्क करता है, फाइब्रिनोजेन, और हिपेरिन है जो हवा के अनुपस्थिति में वर्क करता है। जब हमारा ब्लड है जो शरीर है जो काटता है तो ब्लड बाहर आता है, तो हवा के संपर्क में आता है, तब फिर हिपेरिन है जो हवा के संपर्क में आने से निष्क्रिय हो जाता है। तो जिसके वजह से फाइब्रिनोजेन अपना वर्क करके ब्लड क्लॉटिंग रक्त को जमा पाता है। अब जब आप देखे होंगे, अगर आपको, जैसे में डॉक्टर वगैरह डॉक्टर हैं जो आपके सुई देते हैं, तो उसे देने से पहले उससे जो नीडल होता है उससे निकाल दिया जाता है एयर को। इसलिए निकाल दिया जाता है कि थोड़ा सा भी अगर एयर मतलब शरीर में अगर प्रवेश किया तो उससे क्या हो जाता है, हिपेरिन है जो शरीर के अंदर है जो ब्लड को जमने नहीं देता है। ये पहले जान लेते हैं। हिपेरिन है जो शरीर के अंदर कार्य करता है, शरीर के अंदर जो हमारा ब्लड है वो नहीं जमता है,
वो हिपेरिन के कारण, और फाइब्रिनोजेन है जिसके वजह से शरीर के बाहर है जो ब्लड जम जाता है। तो हिपेरिन है, जब सुई दिया जाता है तो उसे एयर अगर प्रवेश कर, एयर नहीं निकाला गया तो शरीर में एयर प्रवेश कर गया, तो हिपेरिन है जो निष्क्रिय हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, जिसके वजह से वहाँ हल्का ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है, जिसके वजह से सूजन हो जाता है, हल्का पेन होता है, दर्द होता है। तो इसके वजह से, और डॉक्टर है इसी के कारण उससे एयर देने, सुई देने से पहले एयर निकालता है, इंजेक्शन देने से पहले। तो ये सब याद रखना है। ये है जो शरीर के अंदर ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है और ये शरीर के बाहर ब्लड क्लॉटिंग करवाता है। तो ये है जो एयर के संपर्क में निष्क्रिय हो जाता है, और ये है जो ऑक्सीजन के संपर्क में ही एवार करता है। अगर और है इसको बिल्कुल उल्टा हुआ। अब हमें उम्मीद है कि आप समझ ही गए होंगे। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि जब भी मेरा वीडियो आए तो आप तक पहुंच सके। और ये अगला टॉपिक आएगा ब्लड ग्रुप के कैसे होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो मेरा हर एक वीडियो देखा कीजिए और अच्छे से सीखिए, और जय हिंद।